क्षमा का फल। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। पुराने समय की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटे से गांव में आनंद नाम का युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था। छोटी सी बात पर भी उसका गुस्सा भड़क जाता और वह कटु वचन बोल देता। गांव के लोग उससे डरते तो थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पसंद भी करते थे, क्योंकि वह मददगार भी था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के नगर में भगवान गौतम बुद्ध प्रवचन देने आए हैं। यह सुनते ही आनंद के मित्रों ने उससे कहा, आनंद, तुम हमारे साथ चलो, बुद्ध के प्रवचन सुनो। कहते हैं उनकी वाणी सुनकर मन का सारा क्रोध और द्वेष शांत हो जाता है। लेकिन आनंद ने तुरंत जवाब दिया, मुझे ऐसे साधु संतों में दिलचस्पी नहीं है। ये बस बातें बनाते हैं, असल जीवन में इनकी बातें काम नहीं आती। उसके दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम मानो या न मानो, लेकिन एक बार चलकर सुन लो, फिर जो चाहे सोच लेना। आखिरकार दोस्तों के आग्रह पर आनंद भी उनके साथ बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंच गया। वहां हजारों लोग बैठे थे। चारों तरफ शांति और अनुशासन का वातावरण था। जब बुद्ध मंच पर आए तो सभी के चेहरे पर अद्भुत चमक आ गई। बुद्ध का पहला वचन। बुद्ध ने अपना प्रवचन एक सरल वाक्य से शुरू किया, क्षमा वह कुंजी है जो हृदय के सबसे गहरे द्वार को खोल देती है। यह सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा, क्षमा, ये कैसी कुंजी है और क्या यह सच में जीवन बदल सकती है? बुद्ध ने आगे कहा, यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे और तुम प्रतिशोध लो तो दुख का चक्र कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन यदि तुम क्षमा कर दो तो तुम उस चक्र को तोड़ दोगे और अपने मन को मुक्त कर लोगे। आनंद इन बातों को सुन रहा था, लेकिन उसके भीतर संदेह अब भी था। घटना अपमान। प्रवचन खत्म होने के बाद आनंद अपने गांव लौट आया। कुछ दिन बाद गांव के मेले में आनंद का एक व्यापारी से झगड़ा हो गया। व्यापारी ने सबके सामने आनंद को गाली दे दी और अपमानित किया। आनंद का खून खौल उठा। उसका मन कह रहा था, आज इसे सबक सिखाकर ही छोड़ूंगा। वह व्यापारी पर हमला करने ही वाला था कि तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए, यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे और तुम प्रतिशोध लो तो दुख का चक्र कभी समाप्त नहीं होगा। आनंद ने गहरी सांस ली और व्यापारी को कुछ कहे बिना वहां से चला गया। यह पहली बार था जब उसने अपने गुस्से पर काबू पाया, लेकिन उसके भीतर अब भी खीज और जलन थी। गांव वालों की प्रतिक्रिया। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो कुछ ने कहा, आनंद बदल गया है, उसने बिना जवाब दिए अपमान सह लिया। कुछ ने कहा, शायद वह डर गया होगा। ये बातें सुनकर आनंद का मन दुखी हो गया। उसने सोचा, लोग तो मेरी क्षमा को कमजोरी समझ रहे हैं। बुद्ध से दूसरी मुलाकात। कुछ दिनों बाद आनंद ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह उनसे मिलने राजगृह पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने आपकी बात मानकर क्षमा की, लेकिन लोग इसे मेरी कमजोरी मान रहे हैं। क्या मैंने गलती की? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आनंद ने उत्तर दिया, स्वाभाविक है, जिसके पास से उपहार आया था उसके पास। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह यदि कोई तुम्हें अपमान, क्रोध या द्वेष का उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उसी के पास रहेगा। क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। आनंद ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसे समझ आने लगा था कि क्षमा का फल बाहरी नहीं बल्कि भीतर का होता है। परीक्षा की घड़ी। एक साल बाद गांव में सूखा पड़ा। पानी और अनाज की कमी हो गई। उसी व्यापारी के पास अनाज का भंडार था जिसने आनंद का अपमान किया था। जब आनंद मदद मांगने पहुंचा तो व्यापारी ने ताना मारते हुए कहा, अब आए हो भीख मांगने? याद है उस दिन क्या हुआ था? आनंद के भीतर क्रोध जगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और बोला, हाँ याद है, लेकिन आज मैं मदद मांगने आया हूं, झगड़ा करने नहीं। व्यापारी हंस पड़ा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अनाज दूंगा, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारा खेत चाहिए। गांव के लोग सुनकर हैरान रह गए। आनंद ने थोड़ी देर सोचा और बिना झगड़े कह दिया, ठीक है, मैं खेत दे दूंगा, लेकिन गांव के लोग भूखे न मरें। उस दिन व्यापारी ने अनाज दिया और गांव वाले बच गए। कर्म का फल। कुछ महीनों बाद व्यापारी का सारा अनाज कीड़े लगने से खराब हो गया। वह कर्ज में डूब गया। ऐसे समय में आनंद ने अपने खेत से अच्छी फसल काटकर व्यापारी को दिया और कहा, ये लो, इसे बेचकर अपना कर्ज चुका दो। व्यापारी रो पड़ा, आनंद, मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा खेत छीन लिया और तुमने फिर भी मेरी मदद की। यह कैसे संभव है? आनंद ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने बुद्ध से सीखा है कि क्षमा से बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं। बुद्ध का अंतिम संदेश। जब यह घटना बुद्ध के पास पहुंची तो उन्होंने सभा में कहा, आनंद ने जो किया वही सच्ची क्षमा का फल है। क्षमा से मन को शांति मिलती है, संबंध सुधरते हैं और समाज में प्रेम फैलता है। याद रखो, प्रतिशोध से केवल दुख बढ़ता है, लेकिन क्षमा से दुख समाप्त हो जाता है। सीख। एक, क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। 2, अपमान का उत्तर अपमान से नहीं, धैर्य और प्रेम से देना चाहिए। 3, क्षमा करने वाला ही सच्चे अर्थों में विजयी होता है।
4 क्षमा का फल केवल सामने वाले को नहीं बल्कि स्वयं को भी शांति